श्री कृष्ण यादव जी, इधर देखिए, इधर देखो। चतुर्भुज शुक्ला जी, बहुत जुझारू पत्रकार हैं, इनसे समाज के अराजक तब तो लोग नाम सुन करके ही भाग जाते हैं। माला एक गले में हो जाए, माला गले में। शुक्ला जी इधर देखिए। दिनेश राव जी, दिनेश राव, राज सिंह जी, कुर्दहा, रामकोला, कुशीनगर, सैयद फसीउल्लाह नाजमी, सम्मान समारोह के कार्यक्रम को रोककर मैं क्षमा चाहता हूं। हमारे सामने पूरा जीवन शिक्षा के विभाग में, शिक्षा विभाग में बड़े ईमानदारी से काम करते हुए सेवा अधिवर्षता वर्ष पूरा करते हुए सेवानिवृत्त हुए हैं। एनसीसी का संचालन भी इन्होंने न केवल देवरिया में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एनसीसी का इन्होंने संचालन किया है। जिस विद्यालय में मैं गंगा प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज मधगांव में एक प्रवक्ता पद पर कार्यरत हूँ, किया जाए तो यह संस्था का। और माननीय मुख्य अतिथि महोदय से मैं चाहूँगा कि इनका मेडल के साथ सम्मान करें। श्री मुजफ्फरुल हसन साहब, माला होनी चाहिए। सुमंत कुमार दीक्षित जी, मनोज कुमार रावत जी, अमित कुमार मदेशिया, लंगड़ा चौराहा देवरिया से श्रीमान अमित मदेशिया जी, डॉक्टर रजनीश मोहित्र पाठी जी जो कि रुद्रपुर से चल के आए हैं, दुर्गेश मोहित्र पाठी जी जो कि रुद्रपुर से चल के आए हैं, उमा शंकर मिश्र जी, श्रीमान संदीप चतुर्वेदी जी, श्रीमान संदीप चतुर्वेदी जी, प्रदीप कुमार मिश्र जी, रोहित यादव जी, कोई छबर बढ़ाओ, संदीप तिवारी जी बिशनपुरा बाजार से, चंद्रशेखर कुशवाहा जी, लाल बाजार, श्री चंद्रशेखर, संजय कुमार वर्मा, पुत्र लालजी वर्मा, लाल बाजार, अजय दुबे वत्स खुखुंदू देवरिया, संतोष मदेशिया जी, अजय दुबे जी, इसके बाद ज्ञानेश्वर शुक्ला, खुखुंदू देवरिया, श्री देवव्रत पांडे, लालबाजा देवरिया, कुमार कुशवाहा, आदरणीय श्रीमान राणा प्रताप सिंह जी, रुद्रपुर, मेरे गुरुदेव हैं बचपन में जिनसे मैंने शिक्षा, श्रीमान मनोज रुंगटा जी, रुद्रपुर से। इसके बाद श्रीमान विजय प्रकाश तिवारी जी, मिश्र जी, सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष, आपसे अनुरोध करेंगे शपथ ग्रहण के औपचारिक। किसी प्रकार के दबाव
तथा लालच बस कोई कार्य नहीं करेंगे। ईश्वर हमारी मदद करे। धन्यवाद। खेल प्रकोष्ठ जनपद देवरिया के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान वरिष्ठ पत्रकार और इसके अध्यक्ष श्रीमान दिलावर सिंह जी और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री मार्कंडेय मिश्रा जी और हमारे श्रीमान श्यामल पांडे जी, श्री प्रेम कुमार यादव जी, श्री हमारे अरुण पांडे जी, मणि त्रिपाठी जी और हमारे सामने उपस्थित हमारे श्रीमान रंजीत जी, श्री मणिशंकर जी, उपस्थित उन सभी लोगों को जिनको हमें आदर व्यक्त करता हूँ और सबका अभिवादन करता हूँ, और साथ ही हमारे बीच उपस्थित हमारे जो श्रेष्ठ कलाकार हैं उनका भी मैं सम्मान करता हूँ, और हमारे बीच उपस्थित हमारे जो आज का संचालन कर रहे हैं आदरणीय हमारे मणि जी, उपस्थित सभी सम्माननीय हमारे भाजपा के युवा नेता श्री राधेश्याम शुक्ल जी, डॉक्टर प्रवीण निखर पाल जी, सुरेश जी, उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण और उसमें सभी सम्मानीय हमारे विभिन्न क्षेत्रों में पत्रकारिता से जुटे हुए सभी सम्मानित भाइयों और हमारी बहनें। विशेष करके इस जिले में भी कई स्थानों पर आयोजन है, और आज इस आयोजन में मुझे श्री मार्कंडेय जी ने आमंत्रित किया और मैं इसमें आपके बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो आप पत्रकार बंधुओं का और इस श्रेष्ठ आयोजन के लिए श्री मार्कंडेय जी का, श्री दिलावर जी का, श्री श्यामल जी का, सबका मैं अपने तरफ से सम्मान करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और बधाई देता हूँ। बंधुओं, पत्रकार की भूमिका और पत्रकार हमें मानना चाहिए कि हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, न्यायपालिका और जो हमारी विधायिका और उसके बाद पत्रकार। चारों का अलग अलग रोल है। ये तंत्र हमारे काम कर रहे हैं कि नहीं, इसकी समय समय पर समीक्षा भी करना और जनता के सामने लाके उनको सचेत भी करना अपने कर्तव्य के प्रति होनी चाहिए। हमारी निष्ठा राष्ट्र और जन हित को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। लेखनी से जो शब्द निकले, जो वाक्य निकले, उसमें कहीं न कहीं ये लगना चाहिए इसमें देश का जनहित भी है और राष्ट्रहित भी है। लोकतंत्र आया और नष्ट हो गया, और भारत जो विविधता से भरा देश है, भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न वेश, और अगर हम कहें तो भिन्न भिन्न स्थानों पर अलग परिवेश भी है, और अगर पूजा पद्धति को देखें तो भिन्न भिन्न प्रकार की पूजा पद्धति। अगर इसको हम ध्यान में रखते हैं तो हमें पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन आप स्वतंत्रता संग्राम को भी देखें तो उसको भी धार दिया, दिशा दिया, दृढ़ता और विजय में परिवर्तित किया, तो उसमें हमारे उस समय के श्रेष्ठ पत्रकारों की बड़ी भारी भूमिका है। अभी आप देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि आप लोग सामने आए होंगे। पंजाब में खालिस्तान का आंदोलन चल रहा था
हमारे पंजाब केसरी के पत्रकार थे, लाख धमकियों के बावजूद झुके नहीं और उनकी लेखनी रुकी नहीं। जीवन को उन्होंने बलिदान दे दिया, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में श्रेष्ठ आचरण का पालन किया। ये भी हमारे देश में हुआ है। जितनी भी अनियमितताएं हुई, घोटाले हुए, बड़े बड़े पदों पर लोग रहे, लेकिन हमारे पत्रकार बंधुओं ने उसको उजागर किया, निर्भीकता के साथ किया, और आज उसमें से आज ये भारत फिर से श्रेष्ठ देश की तरफ बढ़ रहा है। विश्व में भारत की तस्वीर भ्रष्ट राष्ट्र बन गई थी। इसलिए घोटाले 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 हो रहे, चाहे वो घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। एक लिखा था उद्यम मारखंड में, एक वकील साहब ने बड़े वरिष्ठ थे और उन्होंने अपनी पुत्री की शादी एक युवा वकील से कर दिया था। सब कुछ देने